जी आप तो दूसरा सबसे कैंडिडेट खोजने लगते नहीं हैं। जो रोहिंग्या घुसपैठिया बांग्लादेशी है उसे हर हाल में भारत से जाना ही चाहिए। ये भारत हमारा है। पूर्णिया के भी लोगों को पंख लगने वाला। राहुल को देखने के लिए लोग आते थे, तेजस्वी को देखने के लिए। हमको लग रहा है कि दरभंगा के बाद उनको देखने के लिए भी लोग नहीं आएगा। इतना नफरत हो गया उनके प्रति। माँ तो माँ होती है, दुनिया में माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि माँ की मर्यादा को हम तार तार न करें। जब कार्यकर्ता एनडीए का कार्यकर्ता को देख करके और हम जिस तरह से पार्टी के लिए समर्पित है वो अच्छी तरह से देख रहे हैं। वो लगातार किसी चीज पे निरंतर जब काम होता है तो वो परिणाम का आज जो हम लोगों ने लग के उसको प्रयत्न करते रहा, आज वो साकार हो रहा है। पूर्णिया के भी लोगों को पंख लगने वाला। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी आइए और भी लोगों से और भी समर्थकों से नेताओं से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी अभी आपने जो है सम्राट चौधरी को सुना, अभी अभी आपने श्री ललन सिंह जी को सुना है और भी बड़े बड़े नेताओं को आपने यहाँ पे सुना। और इसी कड़ी में जो है आपने अभी संतोष कुशवाहा जी से बात की और इसी प्रकार जो है और भी समर्थकों से हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीस्कोप न्यूज़ पे। आइए और भी हमारे साथ बहुत सारे समर्थक मौजूद हैं, एनडीए कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस सम्मेलन के बारे में? ये जो है ये कितना एडअप करेगा? ये तो खुद देखने की चीज है कि लोग को यहाँ पर भाड़े बुलाए हुए नहीं थे, स्वयं आए हुए हमारे कार्यकर्ता थे। तो जिस पार्टी में इतने कार्यकर्ता हो तो उसका इलेक्शन में रिजल्ट क्या होगा ये तो देखने वाले बता सकते हैं। सर ये दरभंगा में जो कल हुआ है क्या ये पहले ही हार सुनिश्चित कर दिया इंडी गठबंधन का? थोड़ा बहुत जो भी एक दो 4-10 दिन में उनका जो कुछ बन रहा था कि वो जो रोड शो कर रहे थे, राहुल को देखने के लिए लोग आते थे, तेजस्वी को देखने के लिए। हमको लग रहा है कि दरभंगा के बाद उनको देखने के लिए भी लोग नहीं आएगा। इतना नफरत हो गया उनके प्रति, खास करके माता बहनों को। आइए हमारे साथ जो है भाजपा के घटक दल, बहुत सारे जो है हिंदुवादी संगठनों के लोग भी मौजूद हैं, भाजपा के लोग मौजूद हैं, एनडीए के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। मुखिया जी हमारे साथ हैं, हरदा के मनीष जी। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी की मां के साथ जो इस प्रकार का जो है अपशब्द यूज किया गया? ये काफी निंदनीय है। इस तरह का बयानबाजी तो होना ही नहीं चाहिए। माँ तो माँ होती है, दुनिया में माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि माँ की मर्यादा को हम तार तार न करें, कम से कम माँ को बख्श दें। ये काफी निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी आप तो दूसरा कैंडिडेट खोजने लगते हैं। नहीं दूसरा कैंडिडेट नहीं खोजते। विधानसभा के हित के लिए जो होता है वही खोजते हैं। हम लोगों को हृदय में जो हिंदू सम्राट जो हिंदुत्व की बात करता है वो है। हम लोग अभी जो कुछ लोग बांग्लादेशी को बचाने के लिए अभी जो लड़ रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं, उसी में मन से प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली भी दे जा रहा है। अरे बांग्लादेशी जो भारत के नहीं है, जो पीछे के रास्ते से घुस गया है, उसको बचाने के लिए ये कौन सा अपनापन है? कौन सा आप इसको परिवारवाद करवा रहे हैं? कौन सा परिवार के लोग हैं? हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जो रोहिंग्या घुसपैठिया बांग्लादेशी है उसे हर हाल में भारत से जाना ही चाहिए। ये भारत हमारा है। हम भारत जितने भी यहाँ के जनता है भारतीय उनका है। बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो एसआईआर का सपोर्ट करते हैं आप लोग? बिल्कुल एसआईआर का सपोर्ट करते हैं। जो भारतीय है वो वोटर रहे, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है वो बिल्कुल स्थान नहीं है यहाँ पे। ये हमारा भारत, हमारी मिट्टी, हमारी जन्मभूमि है। हम भारतीयों का जन्मभूमि है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया की डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता जी। अभी अभी जो है ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और आप मंच पर उपस्थित थी। अभी आपने सब कुछ सुना ही और अपने नेताओं को भी सुना। किस प्रकार की उम्मीद लग रही है आपको और विशेषकर पूर्णिया में, सीमांचल क्षेत्र में? देखिए जब से कार्यक्रम हुआ, आप पत्रकार भाई बंधु का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और जिस समय से कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय से आप लोग भी कार्यक्रम में बने रहे और जिस तरह से हम लोग की सभा में उपस्थिति कार्यकर्ता के द्वारा थी उससे दुगना पीछे थी, जो जगह की कमी के कारण दिख नहीं पाई। तो हम लोग जब कार्यकर्ता एनडीए का कार्यकर्ता को देख करके और हम जिस तरह से पार्टी के लिए समर्पित है वो अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो एनडीए के कार्यकर्ता जो है उनके बल पर जो है ही पार्टी है, ये गठबंधन है और इनका जो है इसी बल पर जो है एनडीए जीत का दमखम भरती है। सर बताएंगे क्या रहेगा संदेश यहाँ से? संदेश है कि भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद रहेगा।
यहाँ जो बताया भाई साहब हिंदू संगठन का, यहाँ कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या हम लोग बसते नहीं देंगे। इसलिए भाजपा इस बार एनडीए के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। फिर आज पूर्णिया में एक और एयरपोर्ट बनेगा, दूसरा आपको पूर्णिया दिखाई पड़ जाएगा कि ये एयरपोर्ट फिर विस्तार हो जाएगा। तो जो इतना डेवलपमेंट जहाँ पर है सरकार उन्हीं की बनना चाहिए। और कल जो है नगर विकास मंत्री जी ने पूर्णिया के समानांतर सैटेलाइट सिटी विकसित करने की, नोएडा और गुड़गांव के तर्ज पर ये विकसित करने की बात कही। तो विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ क्यों बसाना चाहते हैं कांग्रेस वाले और ये राजद वाले? इसलिए बसाना चाहते हैं कि यहाँ जो है जैसे पाकिस्तान बनाया, देश से आज़ाद गुलाम बनाया, और जैसे बांग्लादेश बन गया, उसी तरह से जो है अगला चाहता है जो विपक्षी है कि यहाँ फिर जो है भारत के दो टुकड़े हो, भारत को दो टुकड़े हो, रोहिंग्या को सबको बसा करके अलग अलग करे और अपना जो है वो हुकूमत करे। क्या कहते हैं 2025 फिर से नीतीश होगा? जी बिल्कुल, 2025 फिर से नीतीश, यानी कि 225 पार होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये था जो है एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, और बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीस्कोप न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद।